हेलो एंड वेलकम टू जेके सीटीडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम जेके एसएसबी 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर वीएलडब्ल्यू एफडब्ल्यूए फॉरेस्टर एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। लेक्चर नंबर 7 ये रहने वाला है कंप्यूटर का, पॉइंटिंग डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। इस पर ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं कंप्यूटर के पोर्शन पर। हमारे YouTube चैनल पर वीडियोस पड़े हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस लेक्चर की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक से जाइए और ज्वाइन कीजिए। क्विक रिवीजन क्लासेस ये रहने वाली है, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है तो इन लेक्चर्स के जरिए आपको अच्छी तरीके से रिविजन कराया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो यहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 7, पॉइंटिंग डिवाइसेज या इनपुट डिवाइसेज ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, चलिए। लास्ट वीडियो में हमने आपको कीबोर्ड पढ़ाया था और आपको माउस पढ़ाया था। ठीक है, माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइसेस है। पॉइंटिंग डिवाइसेस जो भी है वो हम आपको आज पढ़ाएंगे, जिसमें आपका ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है और आपका लाइट पेन है, और आपके जो है टच स्क्रीन है, टच पैड है। ये सारे आपके जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस है, इनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस आपको पता ही है, इनपुट डिवाइसेस आर दोज जिससे हम कोई भी डाटा जो है वो इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी है? पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिससे आप जो है कहीं पर भी स्क्रीन पर टच कर सकते हो, कहीं पर भी कोई फोल्डर ओपन कर सकते हो, कहीं पर भी कोई चीज़ जो है वो लिख सकते हो, कहीं पर भी कोई ड्राइंग कर सकते हो। वो पॉइंटिंग डिवाइसेस से होता है। चाहे कोई भी पॉइंटिंग डिवाइसेस हो, उससे आप स्क्रीन पर कहीं पर भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसा कि अभी मेरे पास ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन में जैसे आप मैंने यहाँ पे लाइन बनाई, तो यहाँ पे भी लाइन बनाई मैंने, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, यहाँ पे मैंने डी लिख दिया, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। तो यानी कि स्क्रीन पर मैं कहीं पे भी टच कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी ड्राइंग बना सकता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। अब सबसे पहला जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो माउस है, जो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है। सेकंड नंबर पर जो पॉइंटिंग डिवाइस है आपका वो है ट्रैक बॉल। ठीक है, अब ट्रैक बॉल क्या होता है गाइज? ये भी माउस की ही तरह काम करता है। जैसे माउस होता है, ये आपका ट्रैक बॉल है, जैसे माउस होता है वैसे ये भी जो है काम करता है। लेकिन इसमें बीच में एक बॉल होती है जो कि आपके बिल्कुल थंब के नीचे आती है या फिंगर्स के ऊपर होती है, जिससे आप टच कर सकते हैं स्क्रीन पर कहीं पर भी। 360 जो है ये घूमती है, यानी कि 360 यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी भी रीजन में आपको किसी भी जो है किसी भी स्क्रीन पर आपको लिखना है किसी भी जगह, तो इस ट्रैक बॉल से आप वहाँ से लिख सकते हैं। कोई भी फोल्डर, कोई भी इमेज, कोई भी ड्राइंग आपको लिखनी है तो वहाँ पे आप 360 में जा सकते हो। ठीक है, ये क्या काम करता है? जो भी कर्सर की मूवमेंट है स्क्रीन पर वो उसको ट्रैक करता है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे माउस करता है वैसे ही ये भी करता है। लेकिन इसका जो यहाँ पे जो इसके बीच में होती है ये बॉल, इसकी वजह से जो है ये बहुत ही फास्ट काम करता है। माउस से आपको क्या करना होता है कि माउस से अगर आपका जो कर्सर है स्क्रीन पर वो कभी काम नहीं करता है, उसकी वजह से आपको जो है वो हिलाना पड़ता है माउस को। ठीक है, लेकिन इसका जो है इस ट्रैक बॉल का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये एक ही जगह रहता है। लेकिन ये जो बॉल है इस पर आप अपने फिंगर रखते हो, थंब रखते हो, आप जिस साइड में, जिस एंगल में आपको उसको घुमाना चाहते हो तो आप अच्छी तरीके से घुमा सकते हो। ठीक है, वी कैन प्लेस ए ट्रैक बॉल ऑन एनी टाइप ऑफ सरफेस इंक्लूडिंग आवर लैब। ठीक है, तो यानी कि हम इसको अपनी लैब पे भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। उसको मूवमेंट देने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि माउस में होता है। ठीक है, उसको आपको हिलाना पड़ता है, फिर आपको अपनी जगह से लाना पड़ता है, तभी वो जो स्क्रीन पर कर्सर होता है वो हिलता है, उसकी मूवमेंट होती है। लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं है, इसको आप कहीं पर भी रख सकते हो, किसी भी जगह फिक्सड रख सकते हो। सिर्फ आपको इस जो बॉल है ऊपर, इसका नाम ही है ट्रैक बॉल, उसको आपको जो है घुमाना है। 360 साइड्स में ये जो है मूव करता है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पर जो आपका पॉइंटिंग डिवाइसेस है वो है आपका जॉयस्टिक। जी के, ये इस तरह से यहाँ पे है, इसका नाम ही है जॉय मतलब वो ये कंट्रोल करता है। ये वीडियो गेम्स में आपको काम आता है, जो भी आप वीडियो गेम्स खेलते हो तो ये वहाँ पे जो है यूज़ होता है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ये भी कंट्रोल करता है कर्सर मूवमेंट को, यानी कि स्क्रीन पर जो आपका कर्सर होता है इससे भी आप कर्सर को जो है मूवमेंट दे सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर यूज़ होता है? वीडियो गेम्स में, एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स में, यानी कि इसको आप 360 डिग्री में भी ले जा सकते हैं। जैसा कि ट्रैक बॉल में आपको 360 में वहाँ पे बॉल जो है आपकी वो उसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी जॉयस्टिक में ये जो ऊपर की हैंडल है ये वाली, इसको आप 360 में भी ऑल डायरेक्शंस में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, एंड दीज आर आल्सो कंट्रोल कर्सर मूवमेंट्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, वीडियो गेम्स एंड एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स में ये ज़्यादातर काम आता है। ठीक है गाइस, यहाँ तक। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर पर जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो है आपका लाइट पेन। ठीक है, इस तरह से जो इसके पास लाइट पेन होता है, तो ये क्या करता है? जो भी आपका मॉनिटर होता है, यानी कि मॉनिटर बिल्कुल
आज का जो मोबाइल है आपके पास वो टच स्क्रीन है, या जो लैपटॉप्स आते हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं उनमें टच स्क्रीन होता है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो टच स्क्रीन नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे लाइट पेन का यूज़ किया जाता है। लाइट पेन क्या करता है, ये एक मॉनिटर को टच स्क्रीन बनाता है, ठीक है। इससे आप मॉनिटर में टच स्क्रीन बना सकते हैं, टच कर सकते हैं किसी भी जगह, ठीक है। ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइसेस है ये, बेन गर्ली ने इसको इन्वेंट किया है, ये भी आपको याद रखना है। मॉनिटर टच स्क्रीन यानी कि मॉनिटर को ये टच स्क्रीन बनाता है इस पेन से, ठीक है, जिसका नाम ही है लाइट पेन। लाइट पेन मतलब ये हुआ कि जो मॉनिटर पर आपको लाइट पड़ती है वो इसको रिकॉग्नाइज करता है, डिटेक्ट करता है लाइट पेन, उसकी वजह से आप जो आपका मॉनिटर है वो आपका टच स्क्रीन बनता है। लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ ही है, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन ए डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले पर जो भी आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को उनको डिटेक्ट करके लाइट सेंसिटिव को डिटेक्ट करके उन पर टच कर सकता है, ठीक है। ये किसके काम आता है, ड्राइंग्स के, ग्राफिक्स के या मेन्यू सिलेक्शन में ये काम आता है, ठीक है गाइज। यहाँ तक आपको समझ आया, चलिए आगे चलते हैं। 5th नंबर पे जो पॉइंटिंग डिवाइस आपका वो है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन यानी कि जो भी आपके पास मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप्स है वो आपके टच स्क्रीन होते हैं, उस पर फिंगर से या किसी भी तरीके से टच आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन अलाउज द यूज़र टू टच द स्क्रीन विद हिज फिंगर एज ए पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि टच स्क्रीन से आप जो यूज़र है वो स्क्रीन पर कहीं पर भी टच कर सकते हैं। जैसा कि आपको मोबाइल फ़ोन है वहाँ से आप किसी भी पॉइंटिंग डिवाइसेस में टच कर सकते हैं, किसी भी जगह टच कर सकते हैं। इंफ्रारेड बीम्स, जैसे कि जो इंफ्रारेड बीम्स होती है वो इसमें लगी होती है टच स्क्रीन में, जो डिटेक्ट करता है, उसके बाद फिंगर जो है उस टच को उस स्क्रीन पर टच कर सकते हैं। एटीएम्स में ये यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन में जो आपके सुपर मार्केट्स है, मेजर सुपर मार्केट्स जहाँ पे आपका बिजनेस वगैरह होता है, वहाँ पे ये मॉनिटर्स, ये टच स्क्रीन्स काम आती है, ठीक है गाइज। यहाँ तक आपको समझ आया। उसके बाद है आपका 6th नंबर पर जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो आपका टच पैड, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास जो पीसी है घर में, जो है आपके पीसी या आपके जो ऑफिस में पीसी है, वहाँ पे जो ये टच पैड होता है, जहाँ पर हम जो कर्सर है मूवमेंट का लैपटॉप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कहते हैं टच पैड। इट इज़ ए स्मॉल, ये बहुत ही जो है छोटा होता है। टच सेंसिटिव पैड यूज्ड एज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इसको हम, इस पैड को हम, जो ये वाला पैड है, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ करते हैं ऑन सम पोर्टेबल कंप्यूटर्स, यानी कि जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स है, पीसीज है, उनमें ये ज़्यादातर यूज़ होता है, वहाँ पे होता है। यहाँ पीडीए जो पोर्टेबल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर होती है, या हैंडलेड पीसी जो आप हाथ में भी ले जा सकते हैं, वो यहाँ पे उनमें टच पैड जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद है आपका 7th नंबर पर डिजिटाइजर, ठीक है। डिजिटाइजर क्या होता है, ये होता है एक तरह का, इसको स्टाइलस भी कहा जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये ज़्यादातर टीचिंग्स में काम आता है। एंटर ड्राइंग्स एंड स्केचेस कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉनिक टेबलेट एंड ए कर्सर ऑफ पेन। एक तो इलेक्ट्रॉनिक टेबलेट होता है ये वाला, जो ये टेबलेट सा है, और उसमें होता है आपका यूज़ पेन, ठीक है। ये पेन जो है, यहाँ पर आप कुछ लिखते हो, वो आपके पीसी के स्क्रीन में, अगर यहाँ पर हमने 1 2 इस तरह लिख दिया तो वो यहाँ स्क्रीन में शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये काम करता है। इससे हम ज़्यादातर ड्राइंग्स एंड स्केचेस जो है वो बनाते हैं। उसके बाद है आपका लास्ट जो आपका पॉइंटिंग डिवाइस है वो है इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड। इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड जो है, ये इसको हम स्मार्ट बोर्ड भी कहते हैं। ये लार्ज टच स्क्रीन होती है, जैसे कि आपके जो टीचिंग्स में काम आती है। बहुत सारे टीचर्स जो है आजकल के यूट्यूबर जो है, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो आपको स्मार्ट बोर्ड पे ही, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं। या ट्रेनिंग रूम, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है स्टूडेंट्स की या किसी और तरह की ट्रेनिंग्स होती है, वहाँ पे ये टच स्क्रीन यानी कि स्मार्ट बोर्ड या इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें से आप ड्राइंग्स बना सकते हैं, टीच कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। और ये इसको इन्वेंट किया है डेविड मार्टिन ने एंड नैन्सी नोवेल्टन ने, ठीक है। डेविड मार्टिन एंड नैन्सी नोवेल्टन ने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। तो गाइज ये थे आज के इनपुट डिवाइसेस एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे आउटपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। यहाँ तक आपका जो इनपुट डिवाइसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ इनपुट डिवाइसेस रह गए हैं, उनको भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका जो नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, OMR जिसको बोलते हैं, बार कोड रीडर है आपका, स्पीच इनपुट डिवाइस है आपका, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR। ये जो है नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस है, लेकिन इनपुट डिवाइसेस ये भी है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम आउटपुट डिवाइसेस आपको पढ़ाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये था आज का वीडियो। आई होप मैं आपको यहाँ पे वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दी, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी इन एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। हम मिलते हैं सुबह GK के पोर्शन पे 10 बजे। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।